हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के ऊपर आधारित 25 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर आप आगामी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम का लाइक टीईटी की तैयारी करते हो, सीजी टेट का तैयारी करते हो, सी टेट का तैयारी करते हो, या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट का टीईटी का एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह का ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। इसके आगे भी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अब इस सारे प्रश्नों को आपको टेस्ट की तरह लगाना है, वीडियो को पॉज करना है और सारे प्रश्नों को लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आप सभी का कितना सही हुआ। राइट, तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो है ये क्वेश्चन जो है HTET प्राइमरी 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। बी, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। सी, परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। डी, परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। ये चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है आपसे पूछा गया है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया होती है। देखिए, परिपक्वता का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों के विकास से होता है, जो व्यवहार के परिवर्तनों के रूप में वंश परंपरा के कारण होता है। अतः परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया होती है, याद रखिएगा। राइट, देखिए दूसरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है मानव विकास खाली स्थान है। ए, मात्रात्मक। बी, गुणात्मक। सी, कुछ सीमा तक अमापनीय। या फिर डी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। इसका क्या आंसर होगा बताइए। इस प्रश्न को सी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी कि जो मानव विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिपक्वता जो होता है उसका संबंध किससे होता है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि परिपक्वता का संबंध किससे होता है तो याद रखिएगा परिपक्वता का संबंध जो है विकास से होता है। राइट, ऐसा भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। अब मानव विकास जो है ये कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। देखिए, विकास कह सकते हैं कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया होती है। विकास प्रायः सामान्य से विशिष्ट तथा सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ इसको याद रखिएगा। जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट, ये डायरेक्शन याद रखिएगा। जो मानव विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है और सरल से जटिलता की ओर बढ़ती है। ठीक है, सरल से जटिल, ये दोनों डायरेक्शन को आपको याद रखना। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। ए, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। बी, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और डी, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। बताइए ये चारों विकल्प में से कौन सा जो है सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये जो है सही नहीं है। देखिए, मानव में आयु के साथ साथ होने वाले जो परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन ही होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है सही नहीं है। बाकी जो सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है ये सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है, लेकिन सी सही नहीं था। चौथा प्रश्न है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है।
किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। बताइए ये खाली स्थान की जगह क्या होगा? ए अव्यवस्थित, बी अप्रत्याशित, सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित, और डी है एड़ी से चोटी। क्या इसका राइट आंसर हो जाए? यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को सी टेट 2016 में पूछा जा चुका है। बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो विकास की गति जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। कई बार से ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो बताइए कि चारों में से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ए कोलेस्निक, बी पियाजे, सी स्किनर और डी हरलॉक। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्किनर ने कहा था कि जो विकास होता है, मानव का विकास होता है, एक सतत और धीमी धीमी होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जो एक्चुअली में जो मानव का विकास होता है ना, वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कई बार से ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि मानव विकास जो है कब से, किस अवस्था से शुरुआत होती है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही मानव का विकास की शुरुआत हो जाती है। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास प्रसव के 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और स्किनर ने ही कहा था कि विकास सतत और धीमी धीमी एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आगे चलती है और अंततः पूर्ण प्रक्रिया को प्राप्त कर लेती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, छठवां प्रश्न को देखिए। प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? बताइए। तो ये भी अच्छा कथन है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपी टेट 2017 के अंदर। अब बताइए कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोसेल, बी हरलॉक, सी मेरेडिथ या फिर डी डगलस और हॉलैंड। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हरलॉक। ठीक है, ये कथन जो है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये हरलॉक के द्वारा इस कथन को दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वे हैं कौन कौन से? मतलब मानव विकास के क्षेत्र हैं बताना है। ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या फिर सामाजिक, बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ये इसमें से कौन सा राइट आंसर है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो मानव विकास होता है उसको शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इस प्रश्न को सी टेट 2012 में पूछा जा चुका है। 8वां प्रश्न देखिए कि शारीरिक विकास का क्षेत्र खाली स्थान है। ए स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों की वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर डी ये सभी। बताइए। तो ये भी एक बहुत शानदार प्रश्न है, इजी प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। शारीरिक विकास जो है स्नायुमंडल में भी होता है, मांसपेशियों की वृद्धि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी वृद्धि होती है, ये सभी क्षेत्र जो है जिसमें हम ये देखते हैं कि शारीरिक विकास होते हैं। राइट। 9वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर ये कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गतिशील विकास होती है, बी संवेगात्मक विकास के कारण, सी संज्ञानात्मक विकास के कारण या फिर डी नैतिक विकास। बताइए क्यों शरीर के आकार में वृद्धि होती है? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शारीरिक और गतिशील विकास के कारण ही शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, और ये प्रश्न को सीजी टेट 2011 में पूछा जा चुका है, तो ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास और डी मानसिक विकास। इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी के अनुसार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शारीरिक विकास जो है वो विकास का प्रथम चरण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर।
11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करना। ए, वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम हैं। बी, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। सी, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। और डी, विकास सतत प्रक्रिया है। इसका क्या राइट आंसर होगा? याद रखिएगा, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। वृद्धि एवं विकास जो है दोनों के दोनों अलग अलग आयाम होते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या है, वृद्धि और विकास सतत रूप से चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अशक्त शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है तथा वृद्धि व विकास के फलस्वरूप बालक की विभिन्न योग्यताओं तथा क्षमताओं में भी वृद्धि होने लगती है। अनेक वृद्धि और प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध और एकीकृत परिवर्तन की प्रक्रिया ही विकास कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है, मतलब दो अलग अलग आयाम हैं, आप ये कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वृद्धि और विकास एक ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। 12वां प्रश्न है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ए, ज्ञान में वृद्धि। बी, संवेग में वृद्धि। सी, वजन में वृद्धि। या फिर डी, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। इसका आंसर आई थिंक आप सब बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, जबकि वृद्धि जो है संकुचित होता है। चूंकि वृद्धि की साधारण विकास की अवधारणा का ही एक भाग है, इस विकास का उत्तरोत्तर परिणाम जो होता है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि विकास व्यापक होता है और जो वृद्धि होता है वो संकुचित होता है। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को समग्र रूप से क्या कहते हैं? ए, तत्परता। बी, अभिवृद्धि। सी, गतिशीलता। और डी, अनुवांशिकता। इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को समग्र रूप से अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 14वां प्रश्न है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ए, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढता है। सी, बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरों के सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 15वां प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? ए, बालक का। बी, अध्यापक का। सी, अभिभावक का। या फिर डी, प्रशासक का। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही है कि अगर बाल मनोविज्ञान की हम पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान हम किसका लेंगे? भाई बालक का ही लिया जाएगा। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस से संबंधित नहीं है। सी, इसकी दर समान नहीं होती है। और डी, विकास हमेशा रेखीय होता है। इसका क्या आंसर होगा बताना। ये चारों में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, विकास की दर समान नहीं हो सकती क्योंकि शारीरिक, सांवेगिक, मानसिक, सामाजिक कारकों का इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। 17वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ए, एकीकरण का सिद्धांत। बी, अंतःक्रिया का सिद्धांत। सी, निरंतरता का सिद्धांत। और डी, अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यह एक निरंतरता का सिद्धांत है। याद रखिएगा, देखिए एक्चुअली में क्या है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, याद रखिएगा, और यही जो है निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए, मानसिक विकास से भिन्नता का विकास। बी, अनियमित विकास का नियम। सी, द्रुतगामी विकास का नियम। और डी, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इसका क्या राइट आंसर होगा? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको यूपी टेट 2017 में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द्रुतगामी विकास का नियम।
ठीक है, ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम होता है। देखिए, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम होता है। जो बाल्यावस्था होता है बच्चों का, उसमें बच्चों की शारीरिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होती है, इसलिए उस समय शारीरिक विकास का द्रुतगामी विकास का नियम जो है कार्य कर रहा होता है। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत और डी वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास से संबंधित न होकर के शैक्षिक वर्गीकरण से, ठीक है, ये विकास और वृद्धि से संबंधित ये सिद्धांत नहीं है। 20वां प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ए विकास संशोधन योग्य होता है, बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, सी विकास जीवन पर्यंत होता है और डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये सही नहीं है। जो विकास होता है वो संशोधन योग्य होता है, ये सही है। विकास जीवन पर्यंत होता है, निरंतरता का सिद्धांत फॉलो करता है, ये भी सही है। और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। बी वाला सही नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न जो है इसको ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जो आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, इस चारों विकल्प को आपको ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। मैं चेक करूँगा कि आप में से किसका सही होता है, बिकॉज इस तरह का 2-3 प्रश्न जो है अभी तक मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। 21वां प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस प्रक्रिया का अंग है? ए चेतना, बी विकास, सी वृद्धि विवृद्धि और डी संशोधन। इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संशोधन। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम जो है ये संशोधन क्रिया का अंग है, याद रखिएगा। इस क्रिया के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? समस्या का समाधान किया जाता है इस क्रिया के नियम से। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। 22वां प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। बी शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। सी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए ये बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए सहायक होता है, ताकि शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित कर सके, उसको समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, 23वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? ए अंतःस्रावी ग्रंथियां, बी पौष्टिक भोजन, सी रोग एवं चोट और डी उपरोक्त सभी। इसका क्या राइट आंसर होगा बताना आप सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाहे अंतःस्रावी ग्रंथियां हो, पौष्टिक भोजन हो या फिर रोग एवं चोट हो, ये सभी के सभी कारक जो है बालक के विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24 है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर, बी भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, सी सर से पैर की ओर और डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। इसका क्या राइट आंसर होगा? इस प्रश्न को सीटेट 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, विकास का जो सिरह पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत जो है, इसके अनुसार जो वृद्धि होता है, जो विकास होता है, वो सर से पैर की ओर बढ़ता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के सभी बालकों का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। इसी तरह बालकों में भाषा का विकास भी क्रमिक रूप से ही होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, 25वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इस एग्जाम को भी यूपी टेट 2017 में पूछा जा चुका है। ए
एड्रिनल ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी लार ग्रंथि और डी थायराइड ग्रंथि। बताइए कि कौन सा अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, लार ग्रंथि होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, आप सभी को याद रखना है। तो उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन जो है आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पे PYQ है पूछे जा चुके हैं और वो एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप सभी के लिए इन प्रश्नों को लेकर आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आगे भी इसको पूछे जाने की संभावनाएं हैं। 25 में से आपका कितना सही हुआ आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी में से जितने लोग भी CG टीचर की तैयारी करते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए तो ये वीडियोज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। किस टॉपिक पे आप सभी को और भी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो तो उससे रिलेटेड आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे डाउट पूछिएगा, मैं वहाँ पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो का PDF भी आप सभी को वहाँ पे मिल जाएगा, तो उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। तैयारी आप अच्छे से करते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।